ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड स्या सीईओ जिनचेंग के साथ रात बिताती है और सुबह श्या सोचती है आज मेरी शादी है और रात नशे में मैंने बहुत गलत कर दिया। तभी जिनचेंग कहता है ये लो कल रात के लिए पैसे। श्या कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, रखो अपना कार्ड। जिनचेंग कहता है तुम वैसी लड़की ही हो और चला जाता है। फिर सिया वेडिंग हॉल पहुंचती है और ग्रैंडपा कहते हैं जल्दी रेडी हो जाओ। इसके बाद श्या रेडी होती है और जिनचेंग ग्रैंडपा से कहता है आपने उस लड़की को एक्सीडेंट के दिन बचाया, लेकिन मैं अनजान से शादी नहीं कर सकता, और स्टेज पर ऐलान करता है ये वेडिंग कैंसिल हो गई है। श्या ये सुनकर कहती है मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं अभी उसे जाकर बताती हूँ। लेकिन जिनचेंग चला जाता है। बाहर जिनचेंग का फ्रेंड कहता है ग्रैंडपा बोल रहे हैं शादी कर लो, वरना वो तुम्हें वेल कंपनी कभी नहीं देंगे और तुम्हारी खुद की कंपनी बहुत छोटी है। फिर भी जिनचेंग उसकी बात नहीं मानता और ग्रैंडपा श्या से कहते हैं टेंशन मत लो, ये लो मैरिज सर्टिफिकेट, तुम ही उसकी ऑफिशियल वाइफ हो। श्या कहती है मुझे एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं, आप ही मेरी फैमिली हो, और ग्रैंडपा श्या को कार्ड गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट डे श्या और जिनचेंग ऑफिस की लिफ्ट में एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिनचेंग कहता है लगता है तुम्हें और पैसे चाहिए। श्या कहती है बकवास बंद करो, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, और कार्ड ढूंढकर कहती है तुम्हारा कार्ड कल दे दूंगी मैं, समझे। और जिनचेंग हंसते हुए चला जाता है। इसके बाद सिया इंटरव्यू रूम में जिनचेंग को देखकर शॉक हो जाती है। जिनचेंग कहता है तुम जैसी लड़की जॉब कैसे कर सकती है। सिया कहती है तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में कुछ नहीं पता। तभी डायरेक्टर फेंग आकर डिजाइन दिखाती है। सिया को डिजाइन देखकर याद आता है एन रेन तुम बेस्ट डिजाइनर हो, और कहती है ये डिजाइन एन रेन के हैं। फंग कहती है एनरेन तो एक्सीडेंट के बाद से गायब है, और असिस्टेंट हु शाओ मैसेज पर बताता है ये एनरेन के ही डिजाइन है। जिनचेंग श्या से पूछता है तुम्हें ये कैसे पता था। श्या कहती है पता नहीं। फिर जिनचेंग फंग पर गुस्सा करता है और श्या को जॉब दे देता है। श्या खुश होकर कहती है थैंक यू, तुम बहुत क्यूट हो। फंग कहती है चलो मेरे साथ, और जिनचेंग कॉल पर कहता है श्या के बारे में डिटेल्स चाहिए मुझे। फंग फाइल देते हुए कहती है आज से मिस्टर लू चेन के डिजाइन रेडी करोगी तुम। अगले दिन गोल्फ खेलते हुए लू चेन श्या को टच करता है। तभी जिनचेंग और मिस्टर जॉन आते हैं और जॉन लू चेन से मिलते हैं। श्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है और लू चेन पानी देकर कहता है अभी मुझे जाना है, तुम भी चेंज कर लो। फिर श्या चेंज करती है और लू चेन अंदर आ जाता है। श्या कहती है तुम अंदर कैसे आए। लू चेन कहता है आज तुम मेरे साथ रहोगी, जो मैं बोलूंगा वही करोगी। श्या कहती है मैं मिस्टर वेल की वाइफ हूँ, और लू चेन को मारकर भाग जाती है और बेहोश होते हुए लिफ्ट में जिनचेंग को हक करते हुए कहती है प्लीज मुझे बचाओ। जिनचेंग लू चेन को किक करता है। श्या बेहोश हो जाती है। लू चेन माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। जिनचेंग कहता है ये और मेरी वाइफ। लू चेन कहता है तो इसने मुझसे झूठ कहा, वैसे भी अगर ये आपकी वाइफ होती तो मेरे पास क्यों आती। तभी जिनचेंग असिस्टेंट हु शाओ से कहता है लू चेन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, और श्या को लेकर चला जाता है। इसके बाद बेडरूम में लिटाकर कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम इतना कैसे गिर सकती हो, और फिर खुद को मेरी वाइफ भी बताया। श्या जिनचेंग को किस करके कहती है ग्रैंडपा ने मेरी शादी मिस्टर वेल से कर दी है। जिनचेंग शॉक हो जाता है और चा को किस करता है। फिर चा को बाथटब में लिटाकर टैप ऑन करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किस करने लगते हैं। अगले सीन में श्या खुद के अलग कपड़े देखकर चिल्लाती है और जिनचेंग कहता है डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं किया, और चा को याद आता है कि उसने नशे में सब बता दिया था। लेकिन जिनचेंग कहता है फिर से मजाक मत करना कि तुम वेल की वाइफ हो, और चला जाता है। अगले सीन में सिया फेंग से कहती है तुमने जानबूझकर मुझे लू चेन के पास भेजा। फंग कहती है और तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, उसका क्या। और जिनचेंग आकर कहता है किसको लॉस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल की, और आज से श्या सिर्फ ऑफिस में काम करेगी, समझी तुम। और फेंग श्या को ऑफिस से निकालने का सोचती है। तभी ग्रैंडपा कॉल करके श्या से ऑफिस मिलने आते हैं। फेंग उन्हें देखकर कहती है ये तो एक बूढ़े अमीर के पीछे पड़ी है, कितनी बेशर्म लड़की है। इसके बाद ग्रैंडपा श्या से कहते हैं तुमने बताया ऑफिस में तुम वाइफ हो वेल की। श्या कहती है नहीं, मैं यहाँ बस काम करना चाहती हूँ। तभी जिनचेंग आता है और फेंग कहती है श्या का एक बुढ़े आदमी से अफेयर है, और जिनचेंग श्या को गुस्से से देखते हुए चला जाता है। तभी असिस्टेंट हु शाओ फेंग से कहता है ग्रैंडपा ने कॉल पर कहा मिस्टर जिनचेंग की वाइफ नीचे ही खड़ी है। फेंग कहती है यहाँ तो मैं हूँ। हु शाओ कहता है तो तुम ही जिनचेंग की वाइफ हो। फंग कहती है हाँ, अब से मेरा ध्यान रखना और ये बात किसी को बताना मत। फिर केबिन में जिनचेंग कहता है श्या तुम्हारे डिजाइन बहुत सुंदर हैं, अब से तुम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करोगी, ध्यान रखना
डिजाइन किसी और के ना हो। शा कहती है मैं क्यों कॉपी करूंगी और चली जाती है। इसके बाद फेंग शा को बहुत सारी फाइलें देकर कहती है कल तक ये सारा काम कंप्लीट चाहिए। शा लेट नाइट काम करती है और ग्रैंडपा मैसेज करते हैं मैंने ऑफिस में तुम्हारे लिए डिनर भेजा है। शा ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है और जिनचेंग से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी खाना आता है और जिनचेंग कहता है इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना। तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है और स्या हंसते हुए कहती है आपका ऑर्डर मिल गया। जिनचेंग सोचता है फंग सही थी, इसका जरूर अफेयर है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं मैंने हु शाओ के साथ गिफ्ट्स और लॉकर की चाबी भेजी है और मिस्टर शू को सब बता दिया है। वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगले दिन हु शाओ फंग को गिफ्ट दे देता है। फंग खुश हो जाती है और सभी ऑफिस में फंग को जिनचेंग की वाइफ समझने लगते हैं। तभी स्या आकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की। एक कलीग कहती है ये मिस्टर वेल की होने वाली वाइफ है, समझी तुम। स्या कहती है बकवास बंद करो, ग्रैंडपा ने ये सब मुझे भेजा है। फिर फेंग चाबी दिखाकर कहती है सपने मत देखो, ये चाबी लॉकर की है। तुम्हारा बूढ़ा बॉयफ्रेंड ये सब कभी नहीं ला सकता। इसके बाद फंग सभी से कहती है कल हम सब मिस्टर वेल के घर पार्टी करेंगे। चिया मिस्टर शू को कॉल करती है। जिनचेंग बातें सुनकर सोचता है चिया मुझ पर और मेरे पैसों पर नजर रख रही है। फिर सभी ग्रैंडपा के घर जाते हैं और फेंग कहती है मैं अब वेल की होने वाली वाइफ हूँ तो तुम लोग यहाँ एंजॉय करो। तभी हेल्पर को जिनचेंग की वाइफ की फोटो याद आ जाती है और शा को देखकर पूछती है ये कौन है। फेंग कहती है ये ऑफिस में काम करती है बस। शा कहती है ये मेरे हस्बैंड का घर है। एक कलीग कहती है तुम फंग से जलती हो इसलिए सब कह रही हो। शा कहती है तो हेल्पर से पूछ लो कि वेल की वाइफ कौन है। हेल्पर डरते हुए फंग का नाम लेती है। तभी जिनचेंग आता है और मिस्टर शू कहते हैं आज घर पर आपकी वाइफ आई है। जिनचेंग गुस्से में घर जाता है। फिर क्लीक्स वाइन देखकर कहती है इतनी महंगी वाइन मैंने आज तक नहीं पी। हेल्पर कहती है ये वाइन सर की है, आप लोग नहीं पी सकते। फंग हेल्पर को थप्पड़ मारकर कहती है तुम्हें जितना कहा उतना करो। सभी एंजॉय करते हैं और फेंग शा से कहती है अगर तुम माफी मांग लो तो तुम भी एंजॉय कर सकती हो। तभी जिनचेंग आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है और हेल्पर से कहता है तुमने इतनी एक्सपेंसिव वाइन बिना पूछे कैसे सर्व की। फिर हेल्पर को जॉब से निकाल देता है। हेल्पर कहती है मैंने मिसेस के कहने पर सब किया। जिनचेंग सबको जाने के लिए कहता है और सोचता है कि सबको स्या ने इनवाइट किया था। स्या कहती है ये सब मैंने नहीं, फेंग ने किया। इसके बाद हेल्पर जिनचेंग से माफी मांगते हुए कहती है मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे जॉब से मत निकालो, मैं अब से मिसेस वेल का ध्यान रखूंगी। स्या कहती है चुप, मुझे ये सच इसे नहीं बताना, सिर्फ फेंग को सच बताना था। फिर सिया जिनचेंग के पीछे जाती है और सोचती है जरूर ये फेंग को लाइक करता है। स्या स्माइल करते हुए पूछती है तुम यहाँ मेरे लिए आए थे क्या। जिनचेंग कहता है मुझे हु शाओ ने कहा कि मिस्टर वेल की वाइफ घर आई है, इसलिए मैं उसे घर से निकालने आया था। और एक बात, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बंद करो। स्या कहती है क्या, मैंने क्या किया। और जिनचेंग स्या को अकेले छोड़कर चला जाता है। लेकिन जिनचेंग को स्या की फिक्र होती है और वो स्या को पिक करने आता है और कहता है कार में बैठो। स्या खुश होकर बैठ जाती है। अगले सीन में दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। जिनचेंग कहता है अपनी एज के अकॉर्डिंग ड्रेस चूज करो, पेमेंट मुझे करना है तो मेरी पसंद की ड्रेस लेनी होगी। स्या गुस्सा होकर बहुत सी ड्रेस पहनकर दिखाती है और जिनचेंग उसे एक ड्रेस पहनने को देता है। तभी स्या के आते ही हुओ आकर कहता है एनरेन तुम मिल गई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। इसी बीच जिनचेंग आकर स्या को पकड़ लेता है और स्या कहती है मैं इसे नहीं जानती, पता नहीं कौन है, और जिनचेंग के साथ चली जाती है। फिर हुओ कहता है इसे क्या हो गया, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही, लगता है ये सब भूल गई है। बाहर जिनचेंग कहता है ये लड़का तुम्हारे पास क्यों आया, तुम जरूर इसे जानती हो। स्या कहती है मुझे एक्सीडेंट के बाद से कुछ भी याद नहीं। तभी सेल्स विमेन सारी ड्रेस पैक करके देती है और कहती है आप बहुत अच्छे कपल हैं, और दोनों कहते हैं हम कपल नहीं हैं। इसके बाद स्या कहती है तुमने सारी ड्रेस ले ली। जिनचेंग कहता है मुझे सारी ड्रेस ही तुम पर अच्छी लगी, एक चुन नहीं पा रहा था इसलिए। और स्या जिनचेंग को घर छोड़ते टाइम कहती है थैंक यू इतनी सारी ड्रेस के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय। फिर जिनचेंग स्माइल करता है और कहता है एक मिनट, इस बिल्डिंग में तो मेरा भी एक फ्लैट था लेकिन मैं कभी आया नहीं, 5वें फ्लोर पर, लेकिन वहाँ लाइट कैसे ऑन है। और अपने फ्लैट में जाता है। वहाँ स्या बाथटब में होती है और आवाज सुनकर बाहर गिर जाती है और जिनचेंग जिया एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिया कहती है तुम यहाँ क्यों आए। जिनचेंग कहता है ये फ्लैट मिस्टर वेल का है, और स्या याद करती है ग्रैंडपा ने कहा था वेल का एक फ्लैट है, तुम उसमें रह सकती हो, वो वहाँ कभी नहीं आता। स्या कहती है मैंने ये घर रेंट पर लिया है, और जिनचेंग सोचता है शायद मैनेजर ने घर रेंट पर दिया होगा। इसके बाद जिनचेंग सॉरी कहता है और स्या कहती है तुम बॉस हो मेरे, वरना मैं पुलिस को बताती, निकलो अब, और बोलते हुए बेहोश हो जाती है। फिर जिनचेंग स्या का फीवर उतारने की कोशिश करता है और उसे देखते हुए किस करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर रुक जाता है और बाथरूम में जाकर खुद से कहता है मैं इस लड़की के चक्कर में पागल हो जाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ इसका अफेयर है।
ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है। तभी शे के फोन पर ग्रैंडपा का फोन आता है और जिनचेंग पिक करके कहता है हेलो, लेकिन स्या फोन ले लेती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़का कौन है साथ? श्या कहती है कोई नहीं, मेरा ही गला खराब है। हाँ, मैं डिनर कर लूंगी। ओके, बाय ग्रैंडपा। फिर जिनचेंग कहता है तुमने बताया क्यों नहीं कि लड़का है तुम्हारे साथ? श्या कहती है उनको टेंशन हो जाती इसलिए। जिनचेंग कहता है तो उस दिन ऑफिस में तुम्हारे ग्रैंडपा मिलने आए थे? श्या कहती है हाँ, और जिनचेंग सोचता है मैं अभी तक ग्रैंडपा को इसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था। फिर जिनचेंग कहता है फिर भी तुमने मेरे बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया? और श्या कहती है वो मेरे हस्बैंड के ग्रैंडपा हैं और मैं डाइवोर्स भी नहीं ले सकती। जिनचेंग कहता है जरूर वो बुढ़ा जिद्दी होगा, वैसे डाइवोर्स लेने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और जिनचेंग जाने लगता है तभी श्या पीछे जाती है। फिर जिनचेंग कहता है एक्चुअली हम जब से उस रात, और श्या जिनचेंग को रोक कर कहती है चुप चुप, उस रात जो भी हुआ सब गलती से हुआ, भूल जाओ। और जिनचेंग चला जाता है। अगले सीन में फेंग जिनचेंग की केबिन में कॉफी रखती है और कहती है उस दिन जो भी हुआ वो सब श्या की वजह से हुआ और उसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम हुई। जिनचेंग कहता है बस करो फेंग, मैं अंधा नहीं हूँ, अच्छा होगा मैं किसी से ना ही पूछूं कि उस दिन क्या हुआ था, अपने जॉब पर ध्यान दो। फेंग ओके कहकर चली जाती है। इसके बाद फेंग शिया से बदला लेने का सोचती है और सभी से कहती है हमें आज सारी ड्रेस कंप्लीट करनी होगी, शिया तुम नई हो इसलिए सभी की हेल्प करना। फिर बाकी कलीग्स बार बार श्या से सामान मंगवाकर उसे परेशान करते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी कॉलीग्स चले जाते हैं और श्या गलती से जिनचेंग पर पानी गिराकर कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको देखा नहीं था। जवाब में जिनचेंग कहता है मैंने उस रात कहा था कि डाइवोर्स में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए मुझे बता देना, और चला जाता है। फिर श्या सोचती है ये अचानक से मेरी फिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन मैं ये सब ग्रैंडपा को भी नहीं बता सकती, और सोचते हुए बॉक्स नीचे गिर जाता है। और जिनचेंग को फिर से देखकर श्या कहती है आपने डरा दिया मुझे। जिनचेंग कहता है क्या सोचा? श्या कहती है किसका? जिनचेंग कहता है डाइवोर्स का, और श्या कहती है मैं अभी तक अपने हस्बैंड से मिली नहीं हूँ, लेकिन ग्रैंडपा स्वीट है। फिर जिनचेंग पूछता है उनका नाम क्या है? श्या बोलने लगती है, तभी खाना आ जाता है और जिया खुश हो जाती है और कहती है अब मैं खाना खाऊंगी, कल बात करेंगे, और बहुत सारा खाना खाने लगती है। जिनचेंग श्या को खुश देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में फेंग श्या की डिजाइन की हुई ड्रेस को देखकर कहती है श्या मुझसे ज्यादा अच्छी डिजाइन कैसे बना सकती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगले दिन फेंग श्या से कहती है तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया है, कल मेरा ब्रासलेट चोरी हुआ था। फिर एक कॉलीग कहती है और तुम ही वहाँ काम कर रही थी, तुमने ही वो चोरी किया है, निकल जाओ यहाँ से। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम होती कौन हो निकालने वाली? फेंग कहती है अच्छा अब तुमने इस बुढ़े आदमी को भी बुला लिया। फिर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी या तुम्हारे सीईओ की भी हिम्मत नहीं है इसे निकालने की, और फोन निकालकर कहते हैं तुम अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकलवाता हूँ। इसके बाद फेंग ग्रैंडपा का फोन फेंक देती है और ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं। तभी फेंग कहती है सिक्योरिटी इन्हें बाहर निकालो, और श्या चिल्लाती है प्लीज कोई एम्बुलेंस बुला दो। अगले सीन में हॉस्पिटल में श्या न्यूज देखकर कहती है फेंग ने मेरी डिजाइन चुरा लिया है, और ग्रैंडपा कहते हैं हमें उसे इस बार नहीं जीतने देंगे। फिर श्या कहती है नहीं ग्रैंडपा आप रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद श्या जाती है और जिनचेंग हॉस्पिटल में ग्रैंडपा के पास आकर कहता है ग्रैंडपा आप ठीक तो हैं? तब ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे ऑफिस में ऐसे घटिया लोग हैं, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया और ये सब हुआ। और जिनचेंग कहता है किसने गुस्सा दिलाया आपको बताओ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं मुझे नाम नहीं पता, जाकर पूछ लेना अपने ऑफिस में ही। और जिनचेंग कहता है रिलैक्स, मैं अभी पता करता हूँ। इसी बीच एग्जीबिशन में सभी फेंग की तारीफ करते हैं। फेंग अपनी ड्रेस के बारे में बताने लगती है, तभी श्या आकर कहती है ये डिजाइन मेरा है, और सभी को डिजाइन्स के पेपर्स दिखाती है। फिर फेंग पेपर्स फेंक कर कहती है तुम झूठ बोल रही हो, कोई नई डिजाइनर इतनी सुंदर ड्रेस नहीं डिजाइन कर सकती। श्या कहती है ये डिजाइन अभी तक कंप्लीट नहीं है, और सभी को फाइनल डिजाइन दिखाती है। तभी फेंग कहती है इसने ये सब मेरे कंप्यूटर से कॉपी किया होगा, कोई प्रूफ भी है तुम्हारे पास? फिर जिनचेंग आकर कहता है मेरे पास प्रूफ है, इसने ये डिजाइन लेट नाइट तक काम करके मेरे सामने बनाए हैं। इसके बाद फेंग मैनिक्विन दोनों पर गिरा देती है और जिनचेंग कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। बाहर ग्रैंडपा मिस्टर शू के साथ जिनचेंग और च्या को देखकर दीवार के पीछे छुप जाते हैं। मिस्टर शू कहते हैं ग्रैंडपा हम छुप क्यों रहे हैं? फिर ग्रैंडपा कहते हैं मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लगता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अगले सीन में हॉस्पिटल में श्या कहती है तुमने फेंग को सिर्फ वार्निंग देकर क्यों छोड़ दिया? जिनचेंग कहता है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, तुम्हें डिजाइन के जितने पैसे चाहिए बता दो। फिर श्या सोचते हुए 5 उंगलियां दिखाती है और जिनचेंग हाई फाइव देकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने आप पे कर दूंगा, और च्या को ऑरेंज खिलाते हुए स्माइल करता है। नेक्स्ट डे सभी क्लीग्स च्या को डायरेक्टर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। इसके बाद श्या फेंग के केबिन में जाकर कहती है तुमने अभी तक अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की। फेंग
फंग कहती है, तुम बुढ़े आदमी को बॉयफ्रेंड बनाती हो, मैं एटलीस्ट तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। फिर शा कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी झूठी बातें फैलाते हुए? मुझे इस रैबिट की तरह मत समझना। और फंग अपना सामान लेकर चली जाती है। तभी ग्रैंडपा कॉल करके कहते हैं, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के लिए रूम बुक किया है, तुम दोनों मिलो, बातें करो, मुझे जल्दी एक ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। इसके बाद जिनचेंग श्या के रूम में आकर कहता है, अब तुम आराम से यहाँ काम कर सकती हो। श्या कहती है, नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। तब जिनचेंग कहता है, बताओ मुझे, मैं हेल्प करता हूँ। श्या कहती है, ग्रैंडपा को ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। फिर जिनचेंग श्या को पकड़कर कहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो, ये सब उस बेवकूफ ग्रैंडपा की वजह से हो रहा है, तुम अपनी लाइफ क्यों खराब कर रही हो? और श्या कहती है, रिलैक्स रिलैक्स। फिर जिनचेंग कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम उस एलियन से डाइवोर्स ले लो। श्या कहती है, क्या कहा एलियन? जिनचेंग कहता है, हाँ, क्योंकि उसकी शक्ल भी नहीं पता। फिर श्या कहती है, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते? जिनचेंग कहता है, वो तुम एम्प्लॉई हो इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तभी ग्रैंडपा जिनचेंग को कॉल करके कहते हैं, ऑफिस से जल्दी फ्री जाना, आज तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ डिनर पर जाना है। और जिनचेंग कॉल कट करके कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा भी ऐसे क्यों हैं? इसके बाद श्या का हाथ पकड़कर कहता है, तुम प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और श्या मान जाती है और होटल में जाती है। वहाँ ग्रैंडपा को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तभी ग्रैंडपा फ्रूट देकर कहते हैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, खाओ, साथ में तुम्हारे हस्बैंड का वेट ही कर लेते हैं। वेट करते करते श्या कहती है, ग्रैंडपा मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। इसी बीच श्या जाते ही जिनचेंग वहाँ आ जाता है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, वहाँ तुम्हारी वाइफ बैठेगी, तुम मेरे पास बैठ जाओ। और सोचते हैं, मेरे सामने ड्रामा कर रहा है और मेरे पीछे श्या से मिलता है। तभी जिनचेंग ग्रैंडपा से कहता है, मुझे एक सच बताना है, आज मेरी गर्लफ्रेंड मिलने आने वाली है। ये सुनकर ग्रैंडपा नाराज होते हैं। इसी बीच बाहर श्या दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है और हुओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर जिनचेंग श्या को कॉल करता है और हुओ पिक करके कहता है, एनरेन हॉस्पिटल में है। जिनचेंग कहता है, एनरेन नहीं श्या। वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जिनचेंग ग्रैंडपा से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है, मुझे जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में श्या को होश आता है और वो हुओ को पहचान लेती है। बाहर जिनचेंग दोनों को हग करते देखकर नाराज होकर चला जाता है। फिर हुओ श्या से कहता है, तो कार एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई थी और तुम्हें उस ग्रैंडपा ने बचाया, वैसे वो लड़का कौन था? तभी श्या को याद आता है कि उसने जिनचेंग की एक बार जान बचाई थी, लेकिन जिनचेंग समझता है उसकी जान फेंग ने बचाई थी। फिर श्या हुओ से कहती है, इसका मतलब फेंग ने झूठ बोला था। इसके बाद वह हुओ के फोन से ग्रैंडपा को कॉल करती है। वहीं दूसरी ओर जिनचेंग सैड होकर ड्रिंक करते हुए कहता है, अब तुम्हें डिवोर्स की जरूरत नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मिल गया है। और श्या के साथ बिताए मोमेंट्स याद करता है। तभी फंग आकर जिनचेंग की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसके साथ रूम में चली जाती है। फिर जिनचेंग फंग को चा समझकर पास आता है, लेकिन फंग को देखते ही उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद जिनचेंग नशे में श्या को कॉल करते हुए बेहोश हो जाता है। तभी श्या आकर जिनचेंग के कपड़े चेंज करती है। फिर जिनचेंग कहता है, श्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लाइक यू। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद जिनचेंग को सुलाकर सिया खुद से कहती है, सॉरी ग्रैंडपा, लेकिन मुझे आपके ग्रैंडसन को डिवोर्स देना ही पड़ेगा, मैं भी जिनचेंग से प्यार करती हूँ। और चली जाती है। तभी फेंग रूम में आकर जिनचेंग के पास सो जाती है। अगली सुबह जिनचेंग उसे देखकर शॉक होकर कहता है, नाइट में तुम थी साथ मेरे? फंग कहती है, हाँ, हम दोनों पूरी रात साथ थे। फिर जिनचेंग श्या पर गुस्सा करता है। वहीं ग्रैंडपा श्या से कहते हैं, मैं अपने ग्रैंडसन को समझाऊंगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, तुम चिंता मत करो। तभी श्या जिनचेंग के बारे में बताने लगती है। इसी बीच जिनचेंग कॉल पर गुस्से में कहता है, श्या जल्दी ऑफिस आओ। फिर जिनचेंग फाइल देकर कहता है, मुझे जल्दी नए डिजाइन चाहिए। श्या कहती है, क्या हुआ तुम्हें, इतना गुस्से में क्यों हो? तभी फंग जिनचेंग के पास बैठ जाती है और श्या से कहती है, अब चली जाओ केबिन से। श्या चली जाती है। फिर फंग कहती है, जिनचेंग मेरी अनरेन से बात हो गई है, वो हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए रेडी है। जिनचेंग फंग से कहता है, ठीक है, वैसे कल रात के बाद रिलेशनशिप की उम्मीद मत रखना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए कार्ड से ले लेना। अगले सीन में ग्रैंडपा कार्ड देते हुए कहते हैं, कल ऑफिस का फंक्शन है, जाओ अपने लिए ड्रेस खरीद लो। इसके बाद श्या बाहर निकल जाती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ फिशिंग करने जा रहा हूँ, बाय। तभी श्या सेल्स वुमन से बात करती है। इसी बीच फंग आकर कहती है, ये लड़की चोर है, इसने मेरा ब्रासलेट चुराया था और ये ऐसी ड्रेस खरीद भी नहीं सकती, ये मुझे दे दो। सेल्स वुमन और श्या दोनों उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। फिर फेंग जिनचेंग का दिया हुआ कार्ड दिखाकर कहती है, मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। श्या शॉक होकर कहती है, जिनचेंग का कार्ड। तभी जिनचेंग आ जाता है। श्या कहती है, तुम दोनों साथ हो? जिनचेंग कहता है, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और चला जाता है। इसके बाद श्या जिनचेंग की बातें याद करके रोने लगती है।
तभी हुओ कॉल करके कहता है एनरेन जल्दी ऑफिस आओ। वहीं दूसरी ओर जिनचेंग और फंग नकली एनरेन का वेलकम करते हैं और वो श्या को देखकर शॉक हो जाती है। फिर श्या कहती है एनरेन हमें आपके डिजाइन बहुत पसंद है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तभी फेंग श्या को दूर हटाकर कहती है एनरेन की याददाश्त अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, दूर रहो। नकली एनरेन सोचती है शायद रियल एनरेन को कुछ याद नहीं और स्माइल करती है। सभी केबिन में बैठ जाते हैं और श्या कॉफी लेकर देती है और डिजाइन देकर कहती है ये तो आपकी डिजाइनिंग स्टाइल जैसे नहीं है। तभी फेंग कहती है जबान बंद रखो अपनी, ये उन्हीं के डिजाइन होंगे ना। फिर नकली एनरेन गुस्से में कहती है लगता है आप लोगों को मेरे साथ काम ही नहीं करना। और जिनचेंग कहता है श्या एनरेन से माफी मांगो और श्या माफी मांगकर चली जाती है। फिर जिनचेंग श्या के पीछे आते हुए सोचता है ये एनरेन से ऐसे बात नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी श्या को कोई किडनैप कर लेता है और जिनचेंग को कॉल पर कोई कहता है आपके साथ रात में शाही थी, फंग तो उसके जाने के बाद आई थी। जवाब में जिनचेंग कहता है मुझे पता था और श्या को ना देखकर चिल्लाता है श्या कहाँ हो, और फेंग पर शक करता है। इसके बाद श्या के घर पर चेक करके कॉल करता है जल्दी पता करो श्या कहाँ है। दूसरी ओर श्या किडनैपर से कहती है मुझे जाने दो। किडनैपर जवाब देता है जा सकती हो लेकिन 5 दिन बाद, और श्या को टच करने लगता है। तभी जिनचेंग आकर किडनैपर को मारता है और श्या को हक करते हुए कहता है डरो मत मैं पास हूँ तुम्हारे, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर जिनचेंग कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम मेरी हो। श्या जवाब देती है तुम्हें भी मेरा होना पड़ेगा क्योंकि पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद जिनचेंग कहता है इसका मतलब फेंग ने झूठ बोला, उसने कल रात के बारे में भी मुझसे झूठ बोला था, शायद उसी ने तुम्हें किडनैप भी करवाया। श्या कहती है नहीं ये तो जंग ने किया होगा। जिनचेंग पूछता है जंग कौन है। श्या जवाब देती है वो जो नकली एनरेन है क्योंकि रियल एनरेन मैं हूँ। जिनचेंग शॉक हो जाता है। फिर श्या कहती है जो स्टोर पर लड़का मिला था वो मेरा असिस्टेंट था और होटल में उसी ने मेरी हेल्प की थी और गिरने पर मेरी याददाश्त वापस आ गई। जिनचेंग पूछता है तो तुम तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिली थी। श्या कहती है नहीं मिली और जिनचेंग श्या को हक कर लेता है। फिर जिनचेंग कहता है चलो पुलिस को सब बता देते हैं। श्या कहती है नहीं मुझे जानना है किडनैपर मुझे 5 दिन क्यों रखना चाहता था। उधर फंक्शन में नकली एनरेन सोचती है इस फंक्शन के बाद जिनचेंग की कंपनी बंद हो जाएगी। फिर फेंग स्टेज पर कहती है आज हम हमारी कंपनी के बेस्ट डिजाइन आपको शो करने वाले हैं। और डिजाइन देखकर एक गेस्ट कहता है ये हमारी कंपनी के डिजाइन है, मैंने खुद ये डिजाइन खरीदे थे। फंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आप एनरेन से ही पूछ लीजिए। और एनरेन कहती है ये मैंने डिजाइन नहीं किया, ये इन लोगों की कंपनी ने कॉपी किया है। फेंग कहती है एनरेन बताओ सबको ये डिजाइन तुमने मुझे दिए थे। तभी गेस्ट कहते हैं हमें मिस्टर जिनचेंग से बात करनी है। और नकली एनरेन कहती है मैं तो इस कंपनी की हेल्प करने और अनाउंस करने आई थी कि अब से मैं डिजाइनिंग नहीं करूंगी। तभी सिया आकर कहती है कौन छोड़ रहा है डिजाइनिंग। और एक गेस्ट कहता है अब तुम कौन हो। तभी हुओ कहता है लगता है मिस्टर आप मुझे भूल गए। गेस्ट कहता है मिस्टर हु अनरेन के असिस्टेंट। और हु कहता है हाँ और आज अनरेन से भी मिल लीजिए। तभी जिनचेंग नकली अनरेन को भागने से रोकता है और रियल एनरेन कहती है ये मेरी असिस्टेंट जंग है, मैं एक्सीडेंट की वजह से सब भूल गई थी, हुओ ने मुझे ढूंढा। तभी पुलिस आकर जंग को एनरेन का मर्डर करने की कोशिश के लिए अरेस्ट करती है और एनरेन शॉक होकर कहती है मेरा मर्डर। तभी जिनचेंग का फ्रेंड आकर कहता है हाँ जिनचेंग ने मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था और मैंने इसे ढूंढ ही लिया। फिर हुओ कहता है तुमने इसे किडनैप क्यों करवाया। जंग कहती है मैं सभी के सामने एनरेन की इमेज खराब करना चाहती थी। गेस्ट कहते हैं लेकिन जिनचेंग की कंपनी ने डिजाइन कॉपी किए हैं, तुम मुझे 3 मिलियन में ये कंपनी बेच सकते हो। और श्या पेन ड्राइव चेंज करती है और नए डिजाइन बताकर कहती है वो गलत डिजाइन थे, हमारे रियल डिजाइन यही हैं। तभी जिनचेंग आकर कहता है हमने किसी के डिजाइन कॉपी नहीं किए, ये एनरेन के खुद के डिजाइन है, वो हमारी कंपनी की डिजाइनर है। इसके बाद गेस्ट गुस्से में फंग को पकड़कर कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला कि 3 मिलियन में कंपनी मिल जाएगी। और जिनचेंग ये सुनकर दोनों को अरेस्ट करवा देता है। तभी चा कहती है अभी मुझे जाना होगा। और जिनचेंग का फ्रेंड कहता है छोड़ो, अब ये अपनी कंपनी और ग्रैंडपा की पसंद से शादी करके वेल कंपनी के ओनर बन जाओ। और सभी ये सुनकर कहते हैं जिनचेंग ही यंग मिस्टर वेल है। फिर सभी जिनचेंग के पास आने लगते हैं। तभी जिनचेंग को कॉल आता है ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है और जिनचेंग हॉस्पिटल जाता है। वहीं शा पुलिस स्टेशन के बाहर कहती है आज मैं ग्रैंडपा को बोल दूंगी मुझे डाइवोर्स लेना है। तभी ग्रैंडपा कॉल करके कहते हैं जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं फ्रेंड के साथ फिशिंग करते हुए गिर गया था, मैं तुम्हारे लिए बड़ी सी फिश लाया हूँ। और शा कहती है फिश को छोड़ो ग्रैंडपा, मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल में नर्स कहती है कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और ये मछली यहाँ नहीं रख सकते, मैं इसे बाहर सेफ रख देती हूँ। और जिनचेंग कहता है चलो घर चलते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं नहीं तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मिलना ही पड़ेगा। जवाब में जिनचेंग कहता है वो मेरी वाइफ नहीं है,
मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ग्रैंडपा ये सुनकर जिनचेंग को डंडे से मारने लगते हैं। तभी शिया आकर कहती है, ओह मिस्टर जिनचेंग, कैसे हैं आप? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम जानती हो इसे? शिया कहती है, ये मेरे बॉस हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं, अपनी वाइफ को एम्प्लॉय बना दिया। और दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर जिनचेंग शिया का हाथ पकड़कर कहता है, तो तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ हो। और शिया कहती है, और तुम मेरे एलियन हस्बैंड। इसके बाद जिनचेंग का फ्रेंड कहता है, वाह, तो तुम तुम्हारी ही वाइफ से प्यार करने लग गए। तो ग्रैंडपा कहते हैं, चलो मेरी फिश ले लो, अब घर चलते हैं। अगले सीन में एनरेन स्टेज पर होती है और जिनचेंग का फ्रेंड कहता है, कंग्रेचुलेशन गाइस, लेकिन वेडिंग फंक्शन स्टार्ट क्यों नहीं हुए? एनरेन कहती है, क्योंकि ग्रैंडपा नहीं आए। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं, फिर सभी खाना एंजॉय करते हैं। और एनरेन कहती है, ग्रैंडपा, पहले हम सब फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो फोटोज क्लिक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।